Good morning, everyone. Welcome to Economic Time of today. इंडिया स्टेज इन ग्रोथ ड्राइवर्स सीट फॉर कंज्यूमर गुड्स एमएनसीज। हमने कल भी इससे रिलेटेड एक न्यूज देखी थी। रैकेट एंड पीएनजी के सीईओज ने कमेंट किया था कि इंडिया उनके ग्लोबल पोर्टफोलियो के अंदर एक ग्रोथ ड्राइवर है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ उनको इंडिया में मिल रही है कंज्यूमर गुड्स की सेलिंग के अंदर। बट अभी यहाँ पे बेसिकली और कुछ कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, उन्होंने बोल दिया है ये सेम चीज, और इन्होंने ये कम्युलेट करके एक ऐसा न्यूज बना दी है। इसमें बेसिकली एक पैटर्न इनको दिखा कि डिमांड है जो इनकी अर्बन एरियाज में डाउन हो गई है, यानी कि सबके सीईओ या सबके एडीज ये कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज में डिमांड स्लो डाउन है, और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर मतलब 2026 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइडिंग द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। यानी कि जो अब इंडिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या इंडिया को कैरेक्टराइज किया जा रहा है वो प्रीमियमाइजेशन की तरह किया जा रहा है। मतलब पहले होता था कि इंडिया की स्टोरी ऐसे बनती थी कि यहाँ पे हम चीप गुड सेल करेंगे जो नीड फुलफिल करते हैं, तो आपका सेल्स यानी यूनिट्स आपका काम कर देंगे और आपको ग्रोथ ला के देंगे कंपनी में। बट अब जो लोग हैं वो क्वालिटी को कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो स्विच हो रहा है बेसिकली। अभी पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है बट स्विच हो रहा है। तो जिसके पास भी डिस्पोजेबल इनकम है वो ट्राई करता है कि वो बेटर गुड्स खरीदे और क्वालिटी पे मूव करे, बेटर क्वालिटी पे मूव करे। तो इसी को प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बोलते हैं। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका कंज्यूमर भी प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को फॉलो करे। अब यहाँ पे आपको इसके अलावा कुछ है नहीं खास न्यूज के अंदर, यही पॉइंट था अर्बन बम्प और अर्बन लाइक एक्सपेक्टेशन का। बट इसके अलावा ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे जिनका नाम दिया हुआ है कि ये सब ने क्या क्या कमेंट किया, आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे आपको हमने आई थिंक रैकेट का कल देखा था, आर आर बी वाला है इनका शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीएनजी का आपको पता है, निकन पता होगा, लॉरियल, कोलगेट, यूनिलीवर। एक पर्नट रिकॉर्ड है, आपको मे भी ना पता हो तो इनकी वाइन्स आती हैं, ये सारी वाइन्स इनकी ही है। तो ये हो गया। ब्रिंग स्पॉन्सर्स ऑफ पहलगाम अटैक टू जस्टिस यूएनएससी। पहलगाम अटैक रिलेटेड न्यूज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है बैकग्राउंड में। तो अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अग्री किया कि उन्होंने ये अटैक्स कराए हैं, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि यूएस ने ऑर्डर किए थे अटैक्स और हमने कराए। हालांकि इनका कोई प्रूफ नहीं दे पाए वो लोग, और आई डोंट थिंक ऐसा तो होगा। बट हाँ, जो भी है अभी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि यूएनएससी जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने कंडेम किया। सो पहलगाम अटैक यूएनएससी, हाँ, तो हमने बात की थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम किया है जो टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में अप्रैल 22 को, और बोला है कि असर्ट किया है कि दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया बट इन्होंने बोला कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और बोला है कि जो भी फंड किया था उसको भी मतलब जस्टिस मिलेगा, यानी कि लाइक उसको भी कुछ रिटेलिएशन फेस करना पड़ेगा बेसिकली। लिखा है रीअफर्म दैट ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म आर क्रिमिनल एंड अनजस्टिफाइबल रिगार्डलेस ऑफ देयर मोटिवेशन। यानी कोई भी आपका रीजन जस्टिफाइबल नहीं है टेररिस्ट एक्ट के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिपार्ट एज कंपनीज रन इनटू रफ वेदर। तो बेसिकली इस न्यूज में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड एक नोटिस किया गया कि अगर आप रिटायरमेंट सुपर एनुएशन इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे, टर्म एक्सपायरी डेट्स को छोड़ दें तो जो रेजिग्नेशन बच जाता है, बेसिकली एग्जिट करने का एक ही मोड बच जाता है, इसके बाद रेजिग्नेशन या फायर होना। तो रेजिग्नेशन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। 4509 पे थे 2023 में, वो बढ़ के 513549 पे चले गए हैं। यानी कि इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो छोड़ रहे हैं। अब मतलब कॉमन पार्लांस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या मीनिंग होता है, तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो शेयर होल्डर्स की तरफ से डिसीजंस को पास करता है, या बेसिकली एक कंपनी इस तरह स्ट्रक्चर होती है कि आप शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा लाइक नंबर्स में होते हैं, तो वो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत ज्यादा ग्रैन्युलर हो जाएगा। तो वो लोग आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करता है वो लाइक वोटिंग कर सकते हैं, मतलब सभी वोटिंग कर सकते हैं, बट एट द एंड डिसीजन उनके बेसिस पे होगा, जिनका पास सबसे ज्यादा स्टेक होगा वो किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं।
तो वो सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब जो आपकी वोटिंग वगैरह से आ गए। उसके बाद आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होता है जो अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले लोग ही इसको अपॉइंट करते हैं। बट इसका बहुत सारे रूल्स हैं। बेसिकली इसका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरी कंपनी के अंदर। तो ये जो भी डिसीजन अगर लिए जाते हैं तो कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अग्री करना कंपलसरी होता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है और ये बेसिकली सेफगार्ड करता है आपको, मतलब बेसिकली अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते सिर्फ ये नहीं होता तो वो हो सकता है कि ऐसे डिसीजंस लेते जो बाकी शेयर होल्डर्स के लिए मतलब हार्मफुल हो एक तरीके से। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया सेल्स बढ़ाने के लिए क्योंकि उनके बोनसेस आने वाले थे, तो बोनसेस आएंगे उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने खर्चा एक्सेस में कर दिया तो शेयर प्राइस टैंक कर गया। तो आपके जो माइनर मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो है बेसिकली उनको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे उनको उनकी कंडीशन जो है वर्स हो गई। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस पैसे में इंटरवीन करते। काफी अच्छा एग्जांपल नहीं था बट आप समझ सकते हैं कि उस लाइन में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें कोई ऐसा रीजन इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने बस बोला है कि आप अबैंडन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर कमेंट किया है कि अबैंडनिंग द सिंकिंग शिप, जो मतलब सिंकिंग शिप जो कंपनी बुरी कंडीशंस में जा रही है उनको ये लोग अबैंडन कर दे रहे हैं रादर देन स्टीयरिंग इट थ्रू टर्बुलेंट वाटर्स। मतलब आप टर्बुलेंट वाटर के थ्रू उसको निकाल के लाए, मतलब उसको हेल्प करें बेसिकली अपने बुरे टाइम में, ये नहीं कर रहे हैं लोग। बट आई मीन इसमें तो क्या ही बात करें। नॉर्म्स अनवील्ड टू फायर अप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये भी अच्छी न्यूज है। बेसिकली इंडिया ने आपका ECMS जो आपका सॉरी जो बेसिकली गवर्नमेंट का आपका प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसका ही एक एक्सटेंशन टाइप का न्यूज है, स्कीम है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपका लोकल डिजाइन टीम यहाँ पे है, इंडिया में है और सिक्स सिग्मा यहाँ पे है, ये हम बात करेंगे। अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में क्या फर्क होता है। बेसिकली रिटायरमेंट में आप एक जॉब छोड़ देते हैं परमानेंटली, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता वहां से। रिटायरमेंट के बाद सुपर एनुएशन में आप पेंशन के साथ रिटायर होते हैं, तो ये बस बेनिफिट था। सिक्स सिग्मा का मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो जिसके थ्रू आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये इसके 5 स्टेप्स हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। इसके थ्रू आप क्या कहते हैं अपनी प्रोसेसेस को बेटर कर सकते हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों ही टीम्स अगर आपकी इंडिया में ही बेस्ड हैं तो आप इस स्कीम के लिए बेनिफिट कर सकते हैं और इसमें टोटल 23,000 करोड़ के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इसकी एप्लीकेशन May 1 से शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्शन होती है जिसमें 3% पार्ट इंडिया के अंदर है अभी, वो 8% पे इंक्रीज कर जाएगा। ये लास्ट न्यूज थी एक्चुअली, आज कोई ज्यादा न्यूज आई नहीं है। ET मार्केट्स वाला पेज भी नहीं आया है, ये आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली बोला गया है कि AI एक तो आपका रिप्लेस कर रहा है पैटर्न जॉब्स को और जो बाकी जॉब्स हैं उसमें ट्रम्प ने DEI पुशबैक, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आप हायरिंग करेंगे। ये बहुत ज्यादा फोकस में चल रहा था लास्ट ईयर तक, बट जब ट्रम्प अब आ गए हैं तो उन्होंने वो इस चीज को काफी ओपनली कंडेम करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि मतलब इतना कोई जरूरी नहीं है आपको DEI को प्रमोट करना, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, आप अपना टैलेंट के बेसिस पे हायर करेंगे। बट स्टिल कंपनीज उनको प्रेफर कर रही हैं और उसका रीजन यहाँ पे बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटर्स होते हैं वो लोग और प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से अप्रोच करते हैं। बट अगेन इसमें कोई न्यूज वाली बात नहीं है। So that is it. Thank you for watching. You can join our Telegram channel for newspaper videos, PDFs and more. Thank you.